ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਸੈਟਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਸ ਲੈਕਚਰ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਾਰਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮੱਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ। ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਬੀ ਏ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ ਬੀ ਏ ਦਾ, ਏ ਬੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਜੇ, ਬੀ ਏ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਜੇ, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏ ਬੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਜੇ, ਬੀ ਏ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏ ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਬੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਐਕਸ ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਏ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਖੁਦ ਵੀ ਬੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸ ਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਫੋਰ ਆਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਐਕਸ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਏ ਐਕਸ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ। सॉरी, अगर कोई वाई बीच बिलोंग करता ले ली आप, और बहुत सारे स्टेप तो बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अगर ये दोए इको क्वेश्चन हो जाए, अगर ये दोए इको क्वेश्चन हो जाए, मतलब ये सेम क्वेश्चन हो जाए, तो फिर ए इक्वल टू बी आ जाए। सो ये साडा लॉजिक है जी। इस लॉजिक नूं हुण आपां डिवेलप करना, और जिहड़े क्वेश्चनस मैं करवा रहा वा वो पक्का पेपर च आने ने। सो इस करके उन्होंने थोड़ा ध्यान नाल लिखना। सो पहला क्वेश्चन है जिहड़ा, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है थोरेटिकली, बच्चे नूं अच्छा नहीं लगता। सो पहला है डी मॉर्गन्स लॉ। सो डी मॉर्गन मैथमेटिशियन है जी। सो ए यूनियन बी द कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी द कॉम्प्लीमेंट। सो अगर मैं इनू इत्थों मैं इक्वल शो करना, तो पहला तरीका है, तो मैं लेट कर लिया एक्स कोई मैं ए यूनियन बी दे कंप्लीमेंट्स ले लिया, यानी कि ए च ले लिया। ठीक है, एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलीमेंट है। ठीक है, हुण अगर ये ले लिया इट इंपलाई लिखा बहुत वेज नहीं लिखा। जे तुसी कंप्लीमेंट च होवोगे तो तुसी यूनियन च हो नहीं सकते। अगर तुसी कंप्लीमेंट च होवोगे तो तुसी यूनियन च नहीं हो सकते। डेफिनेशन हुण तक कही सी, आ ए है, ए कंप्लीमेंट है, दिस इज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो जे कंप्लीमेंट चो तो पक्की गल है यूनियन च नहीं हो सकते। डे 1 याद करो, अगर यूनियन विच नहीं हैगे तो ना तो तुसी ए चो और नहीं पैना एंड पैना, ना तो तुसी बी चो।
ठीक है जी। हुण तुसी ए च भी नहीं हो और ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है जे तुसी ए च नहीं हो तो की च होगे ए दे कंप्लीमेंट च, विच एंड है जे तुसी बी च नहीं हो किहदे चों बी दे कंप्लीमेंट च। दो डेफिनेशनां दे विच एंड है, एंड मैंने क्या हुंदा है इंटरसैक्शन। हुण तुसी शुरू कित्थों कीता सी, इत्थों शुरू कित्थों कीता सी, इत्थों पहुँच गए इत्थे, शुरू किया इनू पहुँच गया इत्थे। इहदा मतलब जिहड़ा पहला होगा ए यूनियन बी दा कंप्लीमेंट ए इज सबसैट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, इनू इक्वेशन नंबर 1 कह दो। आ उहदे विच पहुँच गया। हुण उल्टा करना दूजे नू उहदे विच पहुँचाउणा है, पार्ट 2 उहदे च असीं लैट एक्स की बजाय वाई कर लो, उल्टा पार्ट नू करो, इनू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हुण ख्याल की रखना जी, सो वाई बिलोंग टू कंप्लीमेंट, चाहे डैश ना पाओ चाहे कुछ, इतने कन्फ्यूज होंगे कई बच्चे। सो ये कोई बहुता रोड़ा नहीं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन भी डिपेंड अपॉन थोड़ी बुक की है, दोनों तरह के नोटेशन चलती है। सो इनू बिलोंग कर गया, ठीक है। जे इनू बिलोंग करूगा उमें ही चलना है, ये डेफिनेशन ये एंड वाई बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। हुण तुसीं बी कंप्लीमेंट जो ए देता, ए नू तां बिलोंग कर ही नहीं सकते ना, एंड तुसी बी नू भी नहीं कर सकते बिलोंग। हुण जे तुसी ना इनू करते हो ना इनू करते हो तो फिर इन्हां दी यूनीयन नू भी नहीं करोगे कदे भी। जे यूनीयन नू नहीं करोगे तो करोगे कि यूनीयन दे कंप्लीमेंट नू। अगर यूनीयन दे कंप्लीमेंट दे करोगे, शुरू कित्थों होया सीगा, इत्थों वाई पहुँच गया इत्थे, ਇਹਦਾ मतलब है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज़ द सबसैट ऑफ ए यूनियन बी द कंप्लीमेंट। पहला दूजे च, दूजा पहले च, 1 and 2 implies so A union B the complement intersection। so ये क्वेश्चन जिहड़ा है ये श्योर क्वेश्चन है, ठीक है जी। हुण ये मोस्ट कॉमन बुक्स दे विच एवें ही दिता है। हुण जे स्टैप बचाने ने तो तुहाडा टीचर ज़्यादा स्मार्ट हैगा, तुहाडे कोल भी वो स्टैप बचांदा ते उहनूं मैथ की नॉलेज है, तो असी 2 बार की बजाय बच्चे नूं 1 बार अलाउ कर देंगे। वो किवें, वो भी देख लो। देखो 11th क्लास है, मैं ये नहीं क्लेम करता तुहानूं जिद्दां कराया जाना उद्दां, क्योंकि टीचर काटा मार दिंदा तुहाडा, तो उस केस में आप कहिए जी मेरा कटिया गया तुहाडे कोल। सो इस करके आप एक दूसरी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लें कि दूजी ऑप्शन की हैगी। सो उहदे लई की हैगा तुहाडे कोल, मैं ना लैट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी द कंप्लीमेंट लिया, उरे मैं ना बोथ वेज करी जाना है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बोथ वेज एक्स not belong to A and X not belong to B, both ways X belongs to A complement and X belongs to B complement, both ways X belong to A complement intersection B complement। ठीक है जी, इत्थे भी सी पा लो। तो ये बोथ वेज का मतलब है कि हुण पिछे नूं भी पॉसीबल है, आ पिछे नूं ही लिखिया सी, वाई नंबर वेरीएबल सीगा, बाकी तो कुछ नहीं। आ देखो एक्स इनू बिलोंग करता है, वाई इनू करता सी, पिछे नूं मुड़िया पिछे नूं मुड़िया पिछे नूं मुड़िया पिछे नूं मुड़िया मुड़ के। सो बोथ फेज का मतलब है दोनों पार्ट हो गए, देयरफॉर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। सो ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया। इनू असीं डी मॉर्गन ला कहने थोड़े को, ठीक है जी। सो ये चीज़ का आप नहीं ख्याल रखना है थोड़े को। तो साडा डी मॉर्गन ला हो गया जी, ठीक है। इसका एक सैकेंड पार्ट भी है, पेपर जिहड़ा पूछा जाए ना पूछा तो कर दो। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो इत्थों शुरू करो, बोथ वेज वाला लगा लो जी। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट नूं तुसीं एक्स बिलेव कर लिया लाइट। अब बोथ वेज
ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਰੇ ਔਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। A minus B is equal to A intersection B the complete. Traditional way, let x belongs to A minus B, x belongs to A and x not belongs to B। मैं मान के चलदा जी डेफिनेशंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। अगर डेफिनेशंस क्लीयर नहीं होणगीਆਂ फिर ਆਪਾਂ बड़ी ठीक ठाक मुसीबत 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। सैट रिलेशन फंक्शन ये तीन ने, जिस बंदे नूं ये तीन यूनिट आ गए कोई कंपीटीशन नहीं है इंडिया जिसका ना क्लीयर हो, बस इन्नी गल तुहानूं समझाती। सो इंप्लाई कर रहे हैं जी, बहुत फेज नहीं कर रहा, दो पार्ट च करूँगा। सो तुसी बी नूं नहीं बिलोंग करते, ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड तुसी बी नूं नहीं बिलोंग करते, फिर किनूं बिलोंग करते, बी दे कंप्लीमेंट बी नूं नहीं करते, बी तो बाहर हो, घरे नहीं हो तो घरों बाहर हो, घरों बाहर नहीं है तो घरों अंदर हो। तो यदा मतलब एक्स बिलोंग्स टू एंड का डेफिनेशन होंगी इंटरसैक्शन की। तो इत्थे आ गया जी। सो इत्थों शुरू होया इत्थे पहुँच गया, देयर फोर ए माइनस बी इज़ द सबसैट ऑफ ए इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट इन वन। लैट नवा अखर वाई दूजे पार्ट नूं ए इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट इंप्लाई वाई बिलोंग टू ए इंटरसैक्शन एंड वाई बिलोंग टू बी द कंप्लीमेंट। जे तुसी बी दे कंप्लीमेंट विच हो तां तुसी श्योरली बी विच नहीं होगे, जे बी ए विच हो बी विच नहीं हो तां तुसी ए माइनस बी विच हो। वाई शुरू इत्थों कीता सी, पहुँच गया इत्थों। अब पहले वाली रकम ए इंटरसैक्शन बी दा कंप्लीमेंट इज़ द सबसैट ऑफ ए माइनस बी। आ पहला दूजे च, दूजा पहले च। सो 1 and 2 implies so a minus b is equal to a intersection b। सो कुछ जिहड़े लाज हुंदे ने वो स्टैंडर्ड ने। स्टैंडर्ड ने दा मतलब ये है कि तुसी उन्हां दा रिजल्ट भी याद रखना। जिवें तुसी ये कीता तुहाडे कोल डी मॉर्गनस ला, डी मॉर्गनस ला दा तुहानूं रिजल्ट भी पता होवे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तुहाडे कोल, ठीक है। सो इस चीज़ का आपां ने ख्याल रखना है क्योंकि कुछ चीज़ां ऐसियां होणगियां जिहड़ियां असी डेफिनेशन की बजाय सीधा अलजबरा यूज़ करके करांगे। सो करते हैं जी आपां। सो ये लैक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होना है। इस लैक्चर ने तुहाडियां जिहड़ियां हैगियां ने सारियां एनालिटिकल स्किल्स चैक करनियां ने, तो इस करके ज़रा थोड़ा जिहा फोकस ध्यान नाल करियो। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। तीसरे क्वेश्चन की आपां क्या करते हैं तुहाडे कोल, तो ये ला याद भी करने हैं, मैं कह रहा मैं इन्हां दा प्रूफ भी आंदा होना चाहिए। अगे है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अगर तुसी छोटे होंदे करते सी ना ए गुणा बी प्लस सी, 6वीं वाले करते हैं तो गुणा अंदर चली जाती है, इनू तुसी डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते सीगे, ठीक है जी। सो ये इवें ही तुहाडे कोल जिहड़ा हुंदा ये तां नंबर सिस्टम च है। मान लो नैचुरल नंबर है ए बी सी, तो जे आपां सैट विच लिखना होवे तां ए यूनीअन जिहड़ा हैगा इत्थे गुणा इत्थे जोड़ हुंदा तां ए यूनीअन बी इंटरसैक्शन सी।
तो ए गुणा पहले को चलेगी, ए यूनियन पहले को चलेगी, ए यूनियन बी, पिछला साइन उवें ही है, पिछला साइन ए तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। सो ए यूनियन बी, ठीक है जी, इंटरसैक्शन आपां जिहड़ा हैगा है ए अगे चला गया सी। ठीक हो गया जी। सो ध्यान नाल समझना जी, बाकी अगले लैक्चर च करांगे, बस इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझ लेना। सो दूजा जिहड़ा है आपां अगर ए इंटरसैक्शन बी यूनियन सी लै लीए, सो ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन अंदर चला, मतलब आ चीज़ ने इत्थे रह जाना, तो ए इंटरसैक्शन सी। सो आ हैगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक है जी। सो आप इहदा प्रूफ देखिए, एक पार्ट का समझ लो जी, बाकी सारे का आ जाना। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है जी, क्योंकि यदि डेफिनेशन च और हैगा तो इट इम्पलाइज x बिलोंग्स टू a और अंदर फिर डेफिनेशन खोल दो x बिलोंग्स टू b, हुण की लगूगा एंड x बिलोंग टू c। जिद्दां मैं लिख रहा उद्दां ही करना जी तुसी। हुण अगे की करना हैगा तुहाडे कोल, इत्थे और है, पूरी ब्रैकेट है। सो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, एवें ब्रैकेट पा लो, एंड नूं विच रहन दिओ, आ वाला x बिलोंग्स टू a, ठीक है जी, और x बिलोंग्स टू c। मतलब आ जड़ा और है, और नाल क्योंकि ये दोनों ना और है, तो ये और अट लिख लिया, ये और अट लिख लिया। इसका मतलब की होया x बिलोंग्स टू और है ना यूनियन आ जाऊगा, एंड है और है ना यूनियन आ जाऊगा। ठीक है। सो इसका मतलब क्या होया x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो जिहड़ा हैगा a यूनियन c। इसका मतलब की होया, इसका मतलब होया जिहड़ी पहली आइटम सी दैट इज सबसैट ऑफ दूजी आइटम। ठीक है जी, पहली आइटम दूजी आइटम का सबसैट होगी। तो इदा के क्वेश्चन करने लिए तुसी सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव। की प्रूव करोगे जी, उल्टा हुण आ कीता ना, उहदे विच ये लिखोगे ए यूनियन बी इंटरसैक्शन ए यूनियन सी इज़ द सबसैट ऑफ। सो ये थोड़ा बुक वर्क है जी, तुहाडे कोल इसनूं 1 कह लेना, इसनूं 2, 1 and 2 implies so A यूनियन, ठीक है, B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सो ये तुहाडा क्वेश्चन। सो हाँ जी, अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए तुहाडे कोल, इस क्वेश्चन दे विच आपां ने की देखिया, जस्ट आपां ने डेफिनेशन खोली है। तुसी सैकेंड पार्ट करना है, बेशक तुसी खुद तो कर लियो, तुसी सिमिलरली लिखोगे तो सिमिलरली भी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वैलिड है, कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं की। ठीक है जी। तो जे तुसी तुहाडे कोल बुक वर्क तुसी किताब च देखोगे तो सिमिलरली लिखा होएगा। सो अगला तुहाडा बुक वर्क है जी, तुहाडे को सिर्फ मैं लिख के देन लग्या, करना तुसी है, वो बिल्कुल सौखा क्वेश्चन है, उन्होंने असीं कहने एसोसीएटिव ला। सो जिहड़ा एसोसीएटिव ला हैगा तुहाडे कोल, उहदे विच कुछ नहीं हुंदा, सिर्फ ब्रैकेट बदलनी हुंदी है। सो ये एसोसीएटिव ला है। सो ये तुहाडा बुक वर्क है जी, क्योंकि तुसी बुक चो आराम ना कर सकते हो, कुछ है ही नहीं ये। ठीक है जी। उस तो बाद आइडेंटिटी ला होंदे ने, इन्हां दे प्रूफ की जरूरत नहीं, जे लोड़ पै जाए तो, मतलब ए दा फाई नाल यूनियन, फाई तो कुछ भी नहीं, ए ही आ जाएगा। ठीक है जी। सो प्रूफ की जरूरत नहीं होंगी जी इन्हां दी, बट तुहानूं पता होवे ए दी इंटरसैक्शन यूनीवर्सल सैट ना, वो ए ही आ जाएगा। ये सिर्फ वैन डायग्राम तो तुहानूं पता होना। ठीक है, होर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उस तो बाद चाहे तुसी ए यूनियन भी लो, चाहे बी यूनियन आए, ये सेम होंदा।
अगर तुसी ए इंटरसैक्शन लओगे बी इंटरसैक्शन ये भी सेम होंगे, क्योंकि उल्टा करो सीधा करो कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हां दा नेम जरूर याद कर लो, इन्हां नूं कहंदे ने कमूटेटिव ला। ठीक है जी। सो मतलब आपां नूं बस ऐ पता होवे भी इनू कहंदे की ने, इनू आइडेंटिटी ला कहंदे ने, IDENTITY। तो इनू एसोसिएटिव ला प्रूफ पहले दो ही आंदे ने ते वो दो ही आपां करने ने। बट कोई डैश आ जाए कि इस ला नूं की कहंदे ने तो आपां नूं पता होवे कि इसनूं आइडेंटिटी ला कहंदे ने, आपां नूं पता होवे कि इसनूं कमूटेटिव ला कहंदे ने, आपां नूं पता होवे कि इसनूं एसोसिएटिव कहंदे ने। इंटरसैक्शन च भी हुंदा एसोसिएटिव, बी इंटरसैक्शन सी ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन सी। सो एसोसिएटिव ला हैगा जिहड़ा ये इस तरह तुहाडे कोल हुंदा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो एसोसिएटिव ला हो गया, कमूटेटिव ला हो गया तुहाडे कोल। ठीक है। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा इहदे विच इन्ना कुछ आइडेंटिटी ला आपां ने दस दित्ते, कमूटेटिव ला आपां ने दस दित्ते, डी मॉर्गन दा प्रूफ इन्ना कर लिया। ठीक है जी। सो अज इन्ना ही कर लो जी तुहाडे पास, बाकी आपां नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। ठीक है जी। थैंक यू।